होते हैं, कुटुंब में बिजी होते हैं, घर काम में बिजी होते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतना समय हम स्वयं को दे दें कि कैंडल ट्रीटमेंट करें, फिर अपने हैंड्स ऑफ करें, फुट ऑफ करें, इतना समय नहीं दे पाते। तो हेल्थ सेंटर इसलिए श्री माता जी ने खोले हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें घर पे नहीं वर्कआउट कर पाते तो आप हेल्थ सेंटर आ जाइए, आप यहाँ पे रुक के कुछ दिन तक आप अपने चक्रास की स्थिति को क्लियर कीजिए। यहाँ पे डिसीज क्योर नहीं होता। सबको लगता है ना कि हम यहाँ आएंगे बीमारियाँ ठीक होंगी, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं ठीक होती हैं। आपके जो चक्रास के ऊपर जो समस्या आई है, आपके चक्रास के ऊपर जो व्याधि आई है, उसको सही किया जाता है। और मेडिकल साइंस में या साइंस में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो हमारे चक्रास से रिलेटेड नहीं है। अगर आप सिंपल से सिंपल भी चीज़ लोगे ना तो उसका हमारे हर चक्रास से रिलेशन है। तो ऐसी कोई बीमारी आज तक नहीं बनी कि जो हमारे 7 चक्रों के ऊपर से है। तो उसी चक्रा की शुद्धि यहाँ पे की जाती है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वयं का क्लियरेंस करना है। अब हर एक को नहीं पॉसिबल है, पर साल में एक आध बार, 6 महीने में एक आध बार आके रुके और अपना क्लियरेंस करें, तो आपको अपने आप में वो चेंजेस फील होंगे, है ना। आपके चक्र सिस्टम, आपको 1 घंटे में कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है कि आपकी चक्र पता चल गए, आपको पता चल गया कि क्लियरेंस कैसे होती है, कैसे सहस्त्रार्थ ध्यान किया जाता है। अगर आप 4-5 दिन रुकोगे, 7 दिन रुकोगे, तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस होता है, सुबह से लेकर शाम तक चलता है। तो ये रही ट्रीटमेंट की बात। अब हम आते हैं नारी शक्ति पर। अभी रिसेंटली आपने कल देखा होगा, गवर्नमेंट इंडिया ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। उस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा। उसमें जो लेडीज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी लेडीज थी, नारी थी। हमारी श्री माता जी भी नारी थी और जितनी प्रचंड कार्य श्री माता जी ने किया है नारी होकर, उससे अगर हम 1% भी करें ना, 1 से आधा % भी करें, तो हम सहयोग को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे। और अपने घर को क्या, अपने जहाँ एक मोहल्ला है जहाँ पे आप रहते हो, उस जगह को या उस स्टेट को हम बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि नारी में वो शक्ति है कि नारी सब कुछ कर सकती है। वो घर भी संभालेगी, वो जॉब भी करेगी, वो बच्चे भी संभालेंगे, सब कुछ करेगी। नारी में बहुत शक्ति है और इसी शक्ति का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। उसी शक्ति को हमें सही जगह पे सही समय पे यूटिलाइज करना है। हम अपना समय गलत चीज़ों पे ना रखें, हम अपना समय सही दिशा में ले जाएं। हमें सहयोग मिला, इतना बड़ा जो श्री माता जी का विजन है सहयोग के लिए, हर एक को नहीं मिल सकता, हर एक की कुंडली की जागरूक नहीं होती। श्री माता जी ने हमें चूज किया, हमारी कुंडली शक्ति जागरूक हो गई, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि हमें आदि शक्ति का कार्य आगे लेके जाना है। और माँ ने हमेशा बोला है कि श्री शक्ति ही सहयोग को आगे बढ़ाएगी। श्री शक्ति, शक्ति क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि वो वीरा रानी को मजबूत करती है। शक्ति, अगर शक्ति आपकी सही है तो आपकी पिंडा नाड़ी सही होगी, क्योंकि इच्छा शक्ति वो सही होनी चाहिए। तो हमें स्वयं के लिए समय निकालना है, हमें सहयोग के लिए समय निकालना है ना। स्वयं के लिए कैसे समय निकालना है? अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो कम से कम 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, क्योंकि दिन भर आपको टाइम नहीं मिलता, ध्यान करने का समय नहीं होता। तो 15 से 20 मिनट तक आप अपना संतुलन कीजिए। संतुलन करने के बाद फिर आपके जो दिन भर के कार्य हैं, जो भी आपको काम करना है, उसको करिए। तो जैसे आपके जो वर्किंग वुमन्स हैं, उनको तो सुबह भी टाइम नहीं मिलता है ना, तो आप शाम को आके अपना क्लियरेंस कर सकते हैं। तो जो लेडीज घर पे रहते हैं, मैं ये नहीं कहती उनके पास काम नहीं होता, वो बहुत काम होता है। घर की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा काम है, वो भी वर्किंग वुमन की तरह ही माना जाएगा। पर जैसे आपके दोपहर का आपके पास समय नहीं है,
बजाय टीवी देखने या मोबाइल में टाइम पास करने से या किसी लेडीज से ये करने से थोड़े से अपने स्वयं के चक्रास के ऊपर, शुद्धि के ऊपर ध्यान दो, है ना। थोड़ी सी जब हमें अगर कैटेस फील होते हैं, कभी कैंडलिंग कर ली, कभी कुछ देवी कवच कर लिया, कभी हैंड्स ऑफ कर लिया, कभी जो भी आपको क्लियरेंस की ट्रीटमेंट है वो कर ली, या अगर नहीं क्लियरेंस करना है श्री माता जी की टॉक लगा ली, टॉक सुन ली, क्योंकि श्री माता जी की अमृत वाणी में हर चीज बताई गई है ना। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो श्री माता जी ने आज तक बताई नहीं। इवन दो श्री माता जी के हेवन में जाने के बाद कोविड आया, पर कोविड में बारे में भी श्री माता जी पहले बता के गए कि ऐसा समय आएगा कि आप सबको मास्क पहन के बैठना पड़ेगा। तो श्री माता जी की अमृत वाणियाँ मतलब वो हमारे लिए मंत्र है। तो कम से कम मैं तो चाहूँगी कि दिन में एक आध बार 15-20 मिनट की टॉक तो सुनिए। टॉक सुनने से क्या होता है, हमारी स्थिति ऑटोमेटिक, हमारा चित्त सहज लाभ पैदा जाता है। माँ ने कहा था मेरी आवाज़ से ही आपकी शुद्धिकरण होती है, तो आवाज़ से ही आपकी चक्रास की शुद्धिकरण होगी। एक हो गई टॉक की बात। फिर अगर आपके पास समय है और सहज का कार्य कर सकते हो आप थोड़े समय के लिए, तो आप सेंटर जाके देख लीजिए कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, या सेंटर में कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हेल्प कीजिए सबकी। कि हर जगह पे मैंने यही देखा है कि कुछ गिनी चुनी 2-3 लेडीज ही आगे आएंगी और गिनी चुनी लेडीज ही काम करती है और गिनी चुनी लेडीज ही आगे होके सहज के काम में आ जाती है। पर ये हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पूजा के करो, या हो सकता है कि हम में से किसी की उसमें इतनी सेंटर आर स्ट्रॉन्गली हम आगे जाके लीड करें, पर हम पीछे बैठे भी तो कार्य कर सकते हैं। हम माला बना सकते हैं, हम पूजा की तैयारी कर सकते हैं, हम सहयोग के प्रचार प्रसार में जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कार्य करें, मैंने वही कहा शुरू में ही, अगर श्री माता जी ने इतना कार्य किया है तो उसके हम 0.5% भी कार्य करेंगे ना, तो सहयोग बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमारी लेडीज की क्या कमी हो जाती है कि हम ना बाकी की चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मेहमान आ गए, बच्चों को बीमार है, रिश्तेदार आ गए, उनकी खातिरदारी करनी है, घर में ये फंक्शन है वो करना है, वो सब करना है। हम सहयोग को थोड़ा सा बाय द वे कर देते हैं। अगर हाँ आज टाइम है तो सेंटर जाएंगे, अगर मैं थोड़ी फ्री हूँ तो मैं जाऊँगी सेंटर, नहीं तो नहीं जाऊँगी। घर पे मेहमान आ गए तो मुझे घर सेंटर ही जाना है। मतलब हम प्रायोरिटी सहज को ना देते हुए प्रायोरिटी हम देते हैं मेहमान को, प्रायोरिटी हम देते हैं अपनी किसी और चीज़ को, पर हमारी प्रायोरिटी केवल श्री माता जी होनी चाहिए। श्री माता जी ने बोला है अगर आप मेरे चरणों पे सरेंडर हो जाते हो, आपकी समस्त समस्याएं मेरे चरणों पे आती हैं और आपको किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो हमें उनका होना पड़ेगा, तब वो हमारे को वो डिवाइन ब्लेसिंग देंगे, और उनका होने के लिए हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। उन्होंने क्या बताया, हमें ध्यान करना है, हमें सहयोग के कार्य में आगे रहना है, पीछे नहीं रहना, सबसे आगे हमें रहना है। हमें सहयोग का प्रचार प्रसार करना है, हमें जो भी सेंटर में काम है उसमें भाग लेना है, हमें अपने आप को दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है, घर गृहस्थी और सहयोग। दोनों चीज़ें दो पहियों पे चलेगी और बैलेंस होते चलेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ सहज करो और घर पे बच्चे भूखे हैं, हस्बैंड भूखे हो तो आप भूखा छोड़ो, ये भी नहीं होगा। कोई फिर आपको देख के सहज में आएगा ही नहीं। एक गृहलक्ष्मी तत्व जो होता है, माता जी ने हमेशा बोला है कि उसके अंदर संतुष्टि और शांति आनी चाहिए, और वही संतुष्टि और शांति वो दूसरों को दे सकती है। अगर वो अंदर से शांत है, संतुष्ट है, बैलेंस में है, तो वही आगे जाके अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको संतुलन प्रदान करेगी। पर पहले हमारे अंदर वो संतुलन और शांति आनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ना एक किसी चीज़ में खुश नहीं रहते। अगर हमें सहयोग मिल गया, हम उसमें भी खुश नहीं हैं, हम किसी और चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं और किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं जो
मटेरियल चीज है जिसका कोई हमारे आध्यात्मिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। हमें दोनों चीजें बैलेंस करनी है, सिर्फ एक के पीछे नहीं भागना है। अगर आप सोचोगे कि हमें बस ध्यान ही करना है, ध्यान ही करना है, तो ध्यान भी नहीं, दोनों चीजें संतुलित रह के करनी है। ध्यान, काम, गृहस्थी, सब कुछ आपका बैलेंस में होकर होना चाहिए। और इसी से सहज बहुत सरल और सीधा है और बहुत सहज है। बस उसके में हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्रिया शक्ति, दोनों चीजें होनी चाहिए। कितनी लेडीज सुबह उठ के ध्यान करते हैं? चलो आधे लेडीज करते हैं। सबको करना चाहिए, सबको करना है। कितनी लेडीज अपना क्लियरेंस करते हैं? कैंडी, फुसो, आइस पैक, जो भी जरूरत पड़े, मटका, ये सब करते हैं। ठीक है, जैसे जिसको जरूरत पड़ेगी वो जरूर करना है, ठीक है। सहयोग के कार्य में कितनी लेडीज आगे रहती हैं? प्रचार प्रसार, पूजा की तैयारी, बस 2 3 4 बताओ। नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। देखो सहयोग कलेक्टिविटी है और कलेक्टिव से ही होगा ना। थोड़ा ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं पता, हमें नहीं करना, मतलब डर भी होता है किसी किसी लेडीज में, टाइम नहीं होता है। पर एक आध बार जाओ सेंटर, देख लो कि पूजा की तैयारी कैसे होती है, कैसे करवाते हैं, सहयोग प्रचार प्रसार का कार्य कैसे चलता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। थोड़ा सा समय निकालो, आप घर को इतना ऑर्गेनाइज करते हो, अपने घर को संभालते हो, तो सहज सेंटर को क्यों नहीं? सहज सेंटर में जाके भी तो काम होता है। ये चीजें ऐसे नहीं चलती ना। आप अगर मतलब 10 मिनट पहले आ जाते पूजा में और देखते हो कि पूजा स्टार्ट हो गई, तो उसके पहले जो 2 घंटे होते हैं, जो तैयारी होती है, वो कोई ना कोई कर रहा होता है ना, उसमें सबको शामिल है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको करना है। सहज माता जी ने बोला है कि कलेक्टिव का कार्य है, सब एकत्रित हो जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे तो सहज का कार्य आसान होगा। कितनी अब पहले तो बहुत सारी भजन संध्याएं होती थी, अब होती है आपके यहाँ पे? किसी ने घर पे बुला लिया, 4 लेडीज, मतलब सबको एकत्रित कर लिया, कर देते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप महीने में एक बार किसी के घर चले जाओ ना, उस जगह की वाइब्रेशंस लिफ्ट हो जाती हैं, उस घर की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाते हैं, उस परिवार के जो लोग हैं जो सहज भी नहीं करते होंगे उनकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रचंड शक्ति है कि आप किस तरह से अपने घर में वाइब्रेशंस को फैलाएं। ठीक है, कितनी लेडीज अपने घर का क्लियरेंस करते हैं? धुनी वगैरह। अपने घर का चैतन्य सही रखोगे तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपने अपने अल्टर को साफ सुथरा रखना है, जैसे हम अपने स्वयं को साफ सुथरा रोज नहाते हैं, वैसे अल्टर भी रोज साफ करना है। दिया हमेशा जलना चाहिए क्योंकि हमारे वो ईरा नाड़ी को क्लियर करता है। अल्टर पे कलश होना चाहिए ताकि जो हमारे घर की परिवार की जो समस्याएं हैं वो उसको खींचता है। तो नाड़ी में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें श्री माता जी की अल्टर को सही रखना है। हमारे जो घर में जितनी भी स्वच्छता है उसको हमें स्वयं ही करनी है। हम खाना अगर चित सहसार कर रखे बनाएंगे तो सबके वो वाइब्रेटेड खाना मिलेगा। अगर हम श्री माता जी का जल वाइब्रेटेड यूज करेंगे तो सबके पेट में वाइब्रेटेड पानी का या वाइब्रेटेड खाना ही जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर से शुरुआत कर सकते हैं और इसी से चैतन्य बढ़ता है। इसी से अगर आपके घर में कोई सहयोग नहीं करता ना, वो भी क्योंकि उसकी कुंडली जागरूक ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि आप वो एक चैतन्य में खाना खा रहा है, वो एक चैतन्य में रहेगा। श्री माता जी की अल्टर घर में लगा हुआ है, उसमें रोज पूजन होता है, उसी से चैतन्य फैलेगा। तो श्री की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अच्छी से सब कुछ करना है और यही अगर हम करते करेंगे तो चैतन्य बढ़ेगा, घर में समस्याएं कम होगी। उसके साथ साथ ध्यान भी करना है। ध्यान में बिल्कुल कि आज टाइम नहीं मिला, बच्चों का ये स्कूल था, ये था, सुबह नहीं टाइम मिला, शाम को टाइम निकालो।
10 मिनट टाइम निकालो, 15 मिनट टाइम निकालो, पर अपने लिए स्वयं के लिए टाइम जरूर निकालो। और जैसे हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए थे, हमारे सर्वेंट्स आते हैं, हम किसी यहाँ शॉपिंग के लिए जाते हैं, उसको आप सहयोग बताओ। अगर आपको जरूरी नहीं कि आप घर घर जाके सहयोग बताओ, आपके भी नॉन सहयोगी, जैसे बहुत सारी लेडीज आज ज्वाइनिंग वर्किंग लेडीज है, और अभी मैं एक टीचर से मिली थी, वो कहती है मैं सहयोग देती हूँ, बच्चों को सहयोग देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम कार्य कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे सहयोग बताओ, उनको सहयोग बताओ, उसी से सहयोग करेगा। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास समय नहीं है आप प्रचार प्रसार नहीं जाओ, आपको प्रचार प्रसार ऐसे, हम तो जो बॉम्बे वगैरह ट्रैवल करते थे, इतनी सारी लेडीज ट्रेन में रिलाइजेशन देते थे, आते जाते लोकल में इतनी भीड़ होती थी, फिर भी वहाँ पे रिलाइजेशन देते थे। तो अगर हमें करना है तो हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं। तो शमाता जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डरपोक होते सहयोगी। अगर सामने वो राधे राधे वाले खड़े होंगे तो सहयोगी पीछे हो जाएंगे, अरे वो तो आ रहा है, फॉल्स गुरु आ रहा है, मतलब डर, वो नहीं डर रहे। वो सब, अगर आपके घर में भी आप देखोगे रिलेटिव्स में कोई भी किसी गुरु को फॉलो करता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हम तो इसको फॉलो करते हैं। पर हमारे अंदर क्या होता है, अरे हम ये करेंगे तो वो कैसे मानेंगे, उनको कैसे लगेगा, वो क्या सोचेंगे, हमने दिया क्यों लगाया, वो क्या सोचेंगे, हमने शिव माता जी का कुमकुम क्यों लगाया, ये हमारे अंदर आ जाता है। पर हम गलत तो कुछ नहीं कर रहे, सहयोग गलत है, कुंडलिनी शक्ति गलत है, हम तो सबसे प्योर चीज कर रहे हैं। तो उसमें हमें शर्माना नहीं है, उसमें हमें डरना भी नहीं है किसी से, और सहयोग को हमें बताना जरूर है, चाहे वो फॉल्स गुरु का फॉलोअर हो चाहे किसी का हो, पर हमें सहयोग जरूर बताना है। हमें शर्माना नहीं है कि भाई उसकी बाधा हमें आ जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे है, आपने बंधन ले लिया, आप पूरे सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो माता जी यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा सहयोगी, अगर एक कोई बाधित व्यक्ति आ जाए तो सबसे ज्यादा सहयोगी भाग जाते हैं। सेंटर में ऐसा होता है कि कोई किसी को परेशान है, कुछ है, तो लोग उससे बात भी नहीं करना चाहते, है ना। तो कुछ कुछ होते हैं ऐसे भी नहीं करते कि लोग उनसे प्यार से नहीं करते। अब सहयोग में जो कम हो रहा है वो है प्यार की शक्ति। जैसे पहले लोग सेंटर में पहले आते थे और 1 घंटा बाद जाते थे, अब लोग 5 मिनट पहले आते हैं और 5 मिनट के बाद भाग जाते हैं। तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। पहले क्या होता था, सेंटर में बैठ के लोग एक दूसरे की समस्याएं सुनते थे, लेडीज से बात करती थी, समस्याएं बताती थी, अपने घर की समस्याएं बताती थी और एक दूसरे को सोल्यूशन निकाल देती थी। दीदी आप ऐसे करो, आप ऐसे ट्रीटमेंट करो, या हम बंधन दे देते हैं, हम बातचीत, मतलब एक दूसरे की समस्याएं समझ के हम सहयोग को भी फैला सकते हैं। क्योंकि अगर देखो श्री माता जी ने बोला कि आप मेरे अंग प्रत्यंग हो, अगर एक उंगली में दर्द है तो मुझे भी दर्द होगा। माने बोला है ना कि आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हो, अगर आपके में किसी को अगर तकलीफ है तो मुझे भी तकलीफ होगी। तो उसी प्रकार अगर हमारे सेंटर में अगर किसी बहन को कोई समस्या है तो हम सबको उस पर बैठना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, सहज के तरीके बताने चाहिए, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, हम उस चीज़ को ऐसे सुलझा सकते हैं, हम उसको ऐसे समस्या को छुपटी कर सकते हैं, सब बैठ के बंधन दे दो उस चीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या होता है, वो टेंशन में आती है लेडीज और टेंशन से बाहर चली जाती है, उसका समस्या का समाधान सेंटर में आके नहीं होता। फिर ऐसी जो लेडीज होती है ना, वो धीरे 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 पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसकी समस्या का समाधान तो सेंटर आके होता ही नहीं है, या एक दूसरे से बातचीत करने से भी नहीं होता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, स्पेशली जो पुराने लोग हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम नए लोगों को प्यार दें और वो आत्मीयता दें, ताकि उनको भी लगे कि हम जब सेंटर जाते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है। पहले आप सबको भी पता होगा कि आप जब सेंटर जाते तो कितना आनंद आता था, अभी कम है ना। हाँ जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। और
अब आपकी जिम्मेदारी वो तो हो गई कलेक्टिविटी, आपके बच्चे, आप उनको सहज ज्ञान नहीं दोगे तो सहयोग आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो फादर होते हैं मोस्टली घर के फादर होते हैं, वो ज़्यादा समय बच्चों के साथ नहीं बिताते। माँ का कनेक्शन बच्चों से सबसे ज़्यादा होता है, अपनी पेट से भी और खाने पीने से, कल्चर देने से, वो पूरे टाइम माँ के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो अगर हम उनको सहज कल्चर नहीं देंगे, अगर हम उनको सहज के बारे में नहीं बताएंगे, श्री माता जी के बारे में नहीं बताएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे और आगे सहयोग कैसे बढ़ेगा? जैसे हमें मिला उनको कैसे मिलेगा? जो आगे वाले आने वाले लोग हैं उनको कैसे मिलेगा? तो आपके घर में आपके बच्चों को सहज कंपल्सरी होना चाहिए। आजकल बच्चे नहीं मानते ना चीज़ें, फोन में लगे रहते हैं, पर आपको सख्त होना पड़ेगा। श्री माता जी ने कहा था कि मेरी माँ इतनी सख्त थी, इतनी डिसिप्लिन थी, तब हम ऐसे बने, और हमें भी वही चीज़ करनी है। अगर हम सख्त होंगे, हम डिसिप्लिन में होंगे, तो हमारे बच्चे आगे जाके अच्छे सहयोगी बनेंगे, अच्छे युवा शक्ति बनेंगे। और ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। औरत के अंदर उतनी ताकत होती है कि वो पूरे घर को बांध के रख सकती है और एक कल्चर को वो अपने घर में रूल कर सकती है, मतलब रख सकती है कि ये करना है। अगर आप फुर्सत नहीं करोगे आपको खाना नहीं मिलेगा, आप ध्यान में नहीं बैठोगे आपको टीवी नहीं मिलेगा। आप एक कंपल्सरी करें अपने बच्चों को, कुछ चीज़ें ऐसे कंपल्सरी करेंगे तब जाके आपके बच्चे वो सहज कल्चर में ढल जाएंगे। क्योंकि आज का जो युग है बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है और बहुत ज़्यादा माया है बाहर इसमें, उसमें बच्चे बहुत जल्दी फिसल जाएंगे। तो शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को सहज कल्चर में रखेगी और किस तरह से उनके अंदर सहज का आचरण प्रस्तावित करेंगे। अगर हम करेंगे, वो करेंगे, आगे की पीढ़ी करेंगे। और बच्चों का ध्यान रखना, उनका फुर्सत कराना, उसके बाद अपना फुर्सत कराना, ये माँ का ही काम है। जेंट्स भी आजकल कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेडीज़ की होती है कि वो बच्चों को कैसे कल्चर दिलाए। सिर्फ कल्चर खान पान का नहीं होता, सहज सबसे बड़ा कल्चर है। कलेक्टिविटी, जैसे आप बच्चों को सेंटर लेके जाते हो, आजकल क्या है कि सिंगुलर फैमिली है, एक बच्चा है, उसको शेयरिंग नहीं पता, उसको केयरिंग नहीं पता, क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप कहते हैं अकेला बच्चा दे दो उसको, बट आप उसको जब आप कलेक्टिविटी में लेके जाते हो, आप उसको समझाओ कि आपके भाई बहन हैं, आपको इनके साथ खेलना है, आपको इनके साथ शेयर करना है, आपको इनके साथ केयर करना है। पहले हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिलीज क्यों होती थी? क्योंकि हर कोई सोचता था हमारे जाने के बाद इसका कोई तो हो जो देखे। पर सहज में हम वही तो चाहते हैं कि इसका भी कोई भाई बने, सहज उसकी कोई बहन बने, इसका कोई गार्डियन बने जो इसको देखे, इसको संभाले, है ना? तो हमें अपने बच्चों के अंदर कलेक्टिविटी की भावना रखनी है। ये नहीं कि बच्चा एक टिफिन में मैं लेके जावे तेरे लिए ही हूँ, बेटा इसको शेयर करके खाना, जो भी बच्चा आपके साथ बैठेंगे। शेयरिंग सबसे ज़्यादा कलेक्टिविटी सिखाती है। ये हमें अपने बच्चों में डालनी है ताकि हम उनको कलेक्टिविटी सिखा सकें। हमारे अंदर आएंगी तो हम उनको देंगे। आपको भी वैसे ही करना है। जैसे लेडीज हम कहीं जाते हैं तो अपना अपना नहीं, सब एक साथ इकट्ठा एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, जो भी लाएंगे एक साथ करेंगे। उससे क्या होता है, कलेक्टिविटी की वाइब्रेशंस एक साथ हो जाती हैं। और अपने जो हम कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मतलब एक ही कार्य करो सहज में, एक ही, अगर आपने जिम्मेदारी दी एक, उसी को निभाओ और अच्छे से निभाओ। आप 10 जगह अपना ध्यान मत दो, एक ही कार्य में आपको लगना है, एक कार्य करो पर अच्छे से करो, ठीक है? तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ध्यान पर जाने के लिए। ध्यान सबसे ज़रूरी है संतुलन में रहने के लिए। सहयोग में कार्य नहीं करोगे, शक्ति आपके अंदर से नहीं बहेगी। आप एक शक्ति हो और शक्ति को ही कार्य करना होता है और ये आपके अंदर है। जैसे आज आप सब एकत्रित होकर यहाँ पे आए,
सबको आज कुछ ना कुछ एक महसूस होगा कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही आप हमेशा हमेशा सहज में आगे बढ़े और आगे होकर कार्य करें और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी आपके जो सवाल है वो भी